सेशन की शुरुआत चुनावों के नए एम फैक्टर से हम करेंगे। कुछ दिन पहले आपको याद होगा एक एम फैक्टर हमने दिखाया था जो प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों के सामने लोगों से जिसका परिचय कराया था, और वो था मटन, मछली और मुगल। लेकिन अब मटन, मछली और मुगल नहीं, बल्कि एक नया एम आया है और वो है मुस्लिम, मैनिफेस्टो, मनमोहन और मंगल सूत्र। ये हैं इस चुनाव के नए एम फैक्टर। तो पहले तो ये देख लीजिए, पिछले दौर का जो एम फैक्टर था वो था मटन, मछली और मुगल, और अब इस नए दौर का जो एम फैक्टर है वो है मुस्लिम, मनमोहन सिंह, मैनिफेस्टो और मंगल सूत्र। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक बिल्कुल नीरस और उदासीन चल रहे इस चुनाव को अचानक से आक्रामक बना दिया। उन्होंने 4 शब्द मुस्लिम, मैनिफेस्टो, मनमोहन सिंह और मंगल सूत्र के सहारे कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। और यह ऐसा हमला है जिसके पूरे देश में चर्चा हो रही है। पूरे देश में यह चुनाव जो है अब अचानक से गर्मा गया है और ब्लैक और व्हाइट की तरह इस पर जो लोगों की राय है वो भी बिल्कुल बट गई है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपने मुंह से मुसलमान शब्द नाम ले लिया, जो अपने मुंह से उन्होंने मुसलमानों के बारे में एक टिप्पणी कर दी, अब इस टिप्पणी की पूरे देश में चर्चा हो रही है और अब चुनावों का सबसे बड़ा एजेंडा उनका यह बयान बन गया है। इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है, और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरेक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहां है, नौकरी कहां है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हड़पने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगल सूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद पूरे देश में अब एक शब्द ट्रेंड कर रहा है और वो है मुसलमान और दूसरा है मंगल सूत्र। अब ये सोचिए कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने भावनाओं में बहकर ये बयान दे दिया?
या फिर सोच समझकर यह बयान दिया है, या फिर अब उन्होंने इस पूरे चुनाव का एजेंडा ही बदलने के बारे में सोच लिया है? तो उन्होंने यह बयान सोच समझ कर दिया है, भावनाओं में बहकर नहीं दिया है, और यह वन ऑफ स्टेटमेंट नहीं है। देखिए, इस तरह का बयान प्रधानमंत्री बनने के बाद 10 साल में उन्होंने पहली बार दिया है। कुछ सोच समझ कर दिया होगा, और यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक बार फिर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में इसी बयान को दोहराया। लेकिन फर्क बस इतना है, कल उन्होंने मुसलमान शब्द का प्रयोग किया था, आज उन्होंने अपने इस बयान में मुसलमान शब्द का प्रयोग नहीं किया। हालांकि यह जरूर कहा कि कांग्रेस की नजर इस देश की महिलाओं के मंगल सूत्र पर है। हमारी माताओं बहनों के पास सोना होता है। ये सोना अवसरों पर सिर्फ शरीर पर पहन करके प्रभाव पैदा करने के लिए नहीं होता है। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगल सूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उसकी जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं कि ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी, ये कहते हैं। ये मैनिफेस्टो उनका कह रहा है। तो क्या अब इस चुनाव का पूरा एजेंडा, मुद्दा बदल चुका है? और यह क्यों बदला? प्रधानमंत्री मोदी को इस हमले का मौका कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिया। जिस बयान का वो जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के जिस फैसले का वो जिक्र कर रहे हैं, वो असल में 6 अप्रैल को तेलंगाना में मैनिफेस्टो जारी करने के दौरान राहुल गांधी ने दिया था, जिसमें उन्होंने देश में जातीय जनगणना और आर्थिक सर्वे करवाने की बात कही थी। और उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम आर्थिक सर्वे करवाएंगे और जातीय जनगणना भी करवाएंगे। तो पहले आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनवाते हैं जिसे आधार बनाकर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर इस चुनाव का अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। हमने वायदा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जो हमने तेलंगाना में किया, जाति जनगणना को हम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देंगे। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए, आपको देने का काम करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी बार बार कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो का जिक्र कर रहे हैं। क्या मैनिफेस्टो में वाकई ऐसा कुछ लिखा हुआ है? अब हम आपको प्रधानमंत्री मोदी के बयान के दूसरे एम यानी कांग्रेस के मैनिफेस्टो का वो पन्ना दिखाएंगे जिसमें उन्होंने कहा है कि हम बहुसंख्यकवाद के खिलाफ हैं, लेकिन अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। तो कांग्रेस का घोषणा पत्र क्या कहता है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। खास बात जो बीजेपी ने पकड़ी है इसमें से, और वो है
भारत के इतिहास और लोकतांत्रिक परंपराओं को समझते हुए कांग्रेस का मानना है कि तानाशाही या बहुसंख्यकवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं है। अब यहां जो बीजेपी के समर्थक हैं और जो बीजेपी के नेता हैं, इस बहुसंख्यकवाद को असल में हिंदू मान रहे हैं कि ये हिंदुओं के लिए, सीधे सीधे कांग्रेस ने हिंदू ना कहकर यहां बहुसंख्यकवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं है ये कह दिया, और बहुसंख्यक इस देश में हिंदू हैं। तो ये जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस, ये वो हो रहा है यहां। फिर देखिए आगे क्या लिखा है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में। भाषीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत के किसी अन्य नागरिक की तरह ही मानव और नागरिक अधिकार प्राप्त हैं। कांग्रेस भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बनाए रखने और उनकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसा उन्होंने लिखा है। भाषा मैं ये जरूर हम कहेंगे कि कहीं भी मुसलमान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, कहीं पर यह नहीं लिखा है, लेकिन बहुत स्मार्टली ड्राफ्टेड मैनिफेस्टो है ये, जिसमें कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि भाषा में संयम दिखाई देता है। भाषा अल्पसंख्यकों की बात कर रही है, मुसलमानों की नहीं। लेकिन दूसरे तरीके से अगर आप देखें तो भारत में अल्पसंख्यक का मतलब ही मुसलमान माना जाता है, और उसके लिए कांग्रेस कह रही है कि हम प्रतिबद्ध हैं। लेकिन प्रतिबद्ध किस कीमत पर हैं, कैसे वो इंश्योर करेंगे कि ऐसा हो, इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।